खैर, चंदन को बोला था, रिक्वेस्ट करी थी कि आज निफ्टी बैंक की मैपिंग चंदन के साथ करेंगे। तो पहले जरा निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आइएगा। शुरुआत फर्स्ट नोट पे हुई थी, जैसा गिफ्ट निफ्टी के क्यूज थे, जैसे ग्लोबल मूड था, और उसके बाद अचानक शुरुआती ट्रेड में आपको याद होगा एकदम से दबाव घराता चला गया था। तब हम वो 25,400 के नीचे स्लिप हुए थे, मेरे ख्याल से 370 375 के जोन तक गए थे। उस समय 100 पॉइंट का दबाव था, बिल्कुल नीचे टिक्स में। उसके बाद से एक मीनिंगफुल रिकवरी आई। हालांकि रिकवरी आई, वो एक तो पुट राइटर्स का जोन था, आज सुबह हम लोग मेंशन कर रहे थे 400 से 300 पे एग्रेसिव तो नहीं कहूंगा, पुट राइटर्स में तो ज्यादा दमखम है नहीं, लेकिन वो जोन फिर भी उनके लिए था। और वहीं से घूमा भारतीय बाजार, और हमारे लिए ऊपर की तरफ सरदर्द था, स्टिफ रेजिस्टेंस का बैंड था वो 25,600 25,700, जो कि कॉल राइटर्स एक्टिव थे, एग्रेसिवली एक्टिव थे उस जोन्स पे। उसी ट्रेजेक्टरी पर आके ऐसा नहीं कि हम ठंडे पड़ गए, उस ट्रेजेक्टरी को ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं, उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसी के नीचे कंसोलिडेट करते हुए काफी देर से 25,500 से 25,600 की ट्रेजेक्टरी पर, 550 से 600 की ट्रेजेक्टरी पर काफी देर से कंसोलिडेट कर रहे हैं। ऐसे में चंदन भाई साहब, गुड आफ्टरनून। सामने एक रेजिस्टेंस बैंड खड़ा हुआ है, उसके पास आके खड़े हुए हैं, तो इस निफ्टी पे आप लोग मोतीलाल ओसवाल पे स्ट्रेटेजाइज कैसे कर रहे हो? ये क्या एक नो ट्रेड जोन है, या कोई क्लियर कट ट्रेड आप लोग मान के चल रहे हो? उस थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ नजर आ रहा है निफ्टी 50 डिटेल्ड अप्रोच आप लोग का मोतीलाल ओसवाल पे। बिल्कुल आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट सुबह की आप चर्चा की बात करें, सुबह भी यही व्यू था कि कहीं ना कहीं 25,400 के आसपास मार्केट बेस बनाना चाहिए। देखिए, मैंने आपको जो चार्ट शेयर किया उसको हम यदि गौर से देखेंगे तो 25,400 25,450 एक बहुत बड़ा क्लस्टर मार्केट के लिए है। पहले ये लेवल हर्डल का काम करता था, उसके बाद में जब रैली हुई तो एग्जैक्टली वो सपोर्ट का काम करने लगा, फिर मार्केट उसके ऊपर था, वापस जब डिक्लाइन हुआ तो बजट से पहले 25,400 25,450 हर्डल था। उस लेवल को निकालने के लिए ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ, वापस हम उसी लेवल को टेस्ट कर रहे हैं। तो भारतीय बाजार में 25,400 25,450 का काफी ज्यादा अहमियत है, और आज एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से इंडेक्स टर्न हुआ है। अच्छी बात यह है कि यदि हम यहीं पे भी क्लोज हो जाते हैं तो एक पियर्सिंग पैटर्न बनेगा। पियर्सिंग पैटर्न का मीनिंग होता है 50% ऑफ द बुलिश एनगल्फिंग, यानी कि प्रीवियस डे के डिक्लाइन को पूरा एनगल्फ नहीं किया, बट आधा से ज्यादा एनगल्फ कर दिया है। तो 25,400 एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। 3 डेटा फैक्टर है जो इसको डेटा इंटरनल से जस्टिफाई करती है। पहले कि हमने ऑलरेडी ऊपर के लेवल से 600 पॉइंट का करेक्शन देख चुके हैं, एक जो गैप एरिया था उसको हम पार्शली फिल करके ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है। पुट कॉल रेशियो पिछले कुछ दिनों में 0.65 तक आया था। एफआईएस का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होकर 20% के आसपास आया है। भले ही लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एफआईएस ने 7,000 प्लस करोड़ की बिकवाली की है। तो ये 3-4 तथ्य है जिसकी वजह से निफ्टी और नीचे के लेवल पे सपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा मानना है कि 25,400 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और उस सपोर्ट से कहीं ना कहीं 25,850 से लेके 26,000 तक के मूवमेंट यहाँ पे आने चाहिए। और उसके अलावा हम यदि देखें कि यदि बैंक निफ्टी चलता है तो सपोर्ट कहां से आएगा, 2-3 चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। एक तो बैंक निफ्टी में काफी अच्छा दमखम देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी पिछले साल भी आउट परफॉर्मर रहा था, और अभी भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने जो पुराने ब्रेकआउट के लेवल थे उनको रीटेस्ट करके वापस टर्न हुआ है। 60,000 के आसपास के बहुत बड़े लेवल है, और हम कहीं ना कहीं जो 5-6 दिन का जो एक ट्रेजेक्टरी है 60,850 उसको पार करने के लिए तैयार है, और वो पार करते ही इसका न्यू ऑल टाइम हाई 61,750 तक के टारगेट खुल जाएंगे। सो निफ्टी को यदि इन लेवल से घूमना है तो कहां से सपोर्ट मिलेगा? पहला तो बैंक निफ्टी से मिलेगा। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव सीपीएससी काउंटर में मूवमेंट आएगा, चाहे आप हैवीवेट्स में एसबीआई को ले लीजिए या फिर एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया की तरफ की बात करें। बैंक निफ्टी में हमारा ऐसा मानना है कि एचडीएफसी जैसे दिग्गज काउंटर या एक्सिस बैंक जैसे दिग्गज काउंटर भी सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे काउंटर रहेंगे जो बाजार को सपोर्ट देते हुए नजर आएंगे, और 25,400 मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, यहाँ पे आवश्यकता है थोड़ा सा फॉलोअप होने की। आज यहाँ पे क्लोज हो जाए, कल के दिन इसके ऊपर थोड़ा बहुत कामकाज कर ले, फिर यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के टूल भी देखने को मिलेंगे। तो ठीक, 25,400 आपने जस्टिफाई कर दिया कि क्यों बहुत क्रिटिकल, बहुत अहम सपोर्ट है भारतीय बाजारों का। टेकन हमारे टारगेट्स हो सकते हैं 25,850 26,000 के। तो इन जोन्स पे जहां खड़े हैं, अब हम 25,600 के आसपास खड़े हुए हैं, यहां पे ट्रेड इनिशिएट ना करूं, ये कह रहे हो आप? एक दिन का समय दूं, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट करूं, या इन लेवल्स पे भी एक बाय इनिशिएट करने का मन आपका? देखिए, करना होगा तो फिर इन्हीं लेवल पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं होल्ड किया तो फिर ये जो फॉर्मेशन है वो वर्क नहीं करेगी। मेरा मानना है इन्हीं लेवल पे करें, और कल फॉलोअप आता है तो और करें,
क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है जहां से टर्न तो हो गया बट कंफर्मेशन चाहिए, और वो कंफर्मेशन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर से आएगा और दूसरी तरफ कंफर्मेशन बैंक निफ्टी की तरफ से आएगा। तो मेरे हिसाब से मौजूदा लेवल पे पोजीशन बना सकते हो। किसी को यहाँ पे फ्यूचर में पोजीशन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे स्प्रेड भी बना सकते हो। स्प्रेड जैसे कि मान लीजिए 25,600 का कॉल लिया, 25,800 का कॉल बेच दिया, ऐसा करके 200 पॉइंट का नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का स्प्रेड भी बना सकते हो। तो मौजूदा लेवल पे ले, डिप आए तो भी ले, हल्का सा मूवमेंट ऊपर की तरफ आए तो भी ले। 25,400 सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 25,800 से लेके 25,850 से लेके 26,000 तक के टारगेट आपको बनने चाहिए। निफ्टी में दमखम आना है चंदन, आपने कहा दो रीजंस, बैंक निफ्टी होगा और दूसरा सीपीएससीज हैं जो खासतौर पे थ्रस्ट जनरेट करके दे देंगे। जब बैंक निफ्टी की तरफ से टूल आएगा, बैंक निफ्टी आज भी ड्राइव कर रहा है, वो उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राइव कर रहे हैं बात अलग है, लेकिन बैंक निफ्टी आज भी मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है। तो तेजी अगर करनी है तो आपका कंफर्ट ज्यादा निफ्टी बैंक पे या फिर निफ्टी 50 कंफर्ट है? देखिए, ज्यादा तेजी करना है तो मैं बैंक निफ्टी की तरफ ध्यान दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं जो प्राइस फॉर्मेशन बन रहा है वो लग रहा है कि ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो रहा है। आज से 4-5 दिन पहले बैंक निफ्टी के 60,850 तक के लेवल बने थे, वो लेवल मेरे हिसाब से आज क्रॉस हो जाएंगे। उसके अलावा आज एक परफेक्ट बुलिश कैंडल देखने को मिला है, जो बुलिश एंगल्फिंग भी हुआ है, यानी कि आज की कैंडल ने लगभग पिछले 5 दिनों का करेक्टिव और कंसोलिडेशन मूव का सरपास करने की ताकत है। सबसे बड़ी बात है, एसबीआई जैसा दिग्गज इतनी रैली के बाद भी हायर लेवल पे सस्टेन कर रहा है, कोई भी डिप नहीं आ रहा है, सस्टेन पुट राइटिंग देखने को मिली है। दूसरे सारे पीएसयू बैंक्स में भी बाइंग है, चाहे यूनियन बैंक की बात करें या फिर इंडियन बैंक की बात करें। और जो बैंकिंग का जो दिग्गज है एचडीएफसी बैंक, वहां पे लगभग 9 दिनों के बाद में लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद में बॉटम बन चुका है। और सबसे बड़ी बात, बॉटम उन्हीं लेवल पे बना है जहां से 4-5 वीक पहले बने थे, यानी कि 900 के लेवल से लास्ट टाइम भी ये 960 980 तक गया और 2 दिन से वापस वही 900 का लेवल सपोर्ट कर रहा है। तो एचडीएफसी बैंक, दूसरे पीएसयू बैंक, एसबीआई और साथ में एक्सिस बैंक, ये तीनों चारों काउंटर, तीनों चारों सेगमेंट सहारा दे रहे हैं। उसकी वजह से बैंक निफ्टी यहाँ पे मोमेंटम दिखा रहे हैं। हमारा मानना है 60,000 मेजर सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 61,500 से लेके 62,000 तक के न्यू ऑल टाइम हाई के लिए हमें बैंक निफ्टी में तैयार होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और ये 60,000 के जोन्स हो या उसका 20 डेमा हो, फ्राइडे को भी जब वीकनेस थी हमने बचाया था, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ थी और निफ्टी बैंक, और वाकई 12-12.5% लास्ट वीक एसबीआई चढ़ा था, उसके ऊपर आज भी गिर नहीं रहा, आधे % की और बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जो सरदर्द था एचडीएफसी बैंक पिछले हफ्ते का, वो भी बढ़िया घूमता हुआ आपको नजर आया। निफ्टी बैंक को लेकर कन्विक्शन ज्यादा, ऑल टाइम हाई सी कर लीजिए तैयारी, और निफ्टी खरीदारी करने के मौके, और एक बार कंफर्मेशन आएगा तो और ऐड करने के मौके कल। चंदन, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने के लिए, सारा निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी मैप करके समझाने के लिए।